याद करिए 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 5 दिन पहले इंग्लैंड का अखबार है गार्जियन, उसमें एक खबर छपी और खबर उसमें ये छपी कि भारत ने पाकिस्तान में 20 आतंकियों को मारा है। ये इस रिपोर्ट में हवाला दिया गया बाकायदा कि जो रॉ के एजेंट हैं उनके सूत्रों के हवाले से, दूसरे एजेंसियों के हवाले से इस बात की जानकारी, जो गार्जियन नाम का अखबार है, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है इंग्लैंड का, उसने ये जानकारी दी कि किस तरह से भारत ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया है। और इसमें अजीत डोभाल जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका जिक्र भी किया गया कि किस तरह से वो इस तरह की कार्रवाइयों को, ऑपरेशनों को फाइनल अंजाम देने का काम करते हैं। तो जब ये खबर गार्जियन में छपी तो निश्चित तौर पर इस पर थोड़ा बहुत शोर शराबा तो मचना ही था, तो वो मचा भी। और इस पर पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की सरकार ने इस पर हल्का फुल्का बयान दिया और मैं उस मुद्दे पर बाद में चर्चा करता हूँ आपसे। तो इस मुद्दे को लेकर जब ये मीडिया में बात फैल गई गार्जियन के जरिए, जब और भी अखबारों ने इस खबर को कैरी किया और इसको वापस छापा, तो भारत की तरफ से इसका जवाब दिया गया। जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा के दौरान ये कहा कि अब यह भारत वो भारत नहीं है, अब यह भारत है, इसकी तरफ कोई उंगली भी दिखाएगा और कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो भारत अब घर में घुसकर मारता है। तो जब नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे इंडिकेशन इस बात का दे दिया, क्लियर कट, तो उसके बाद तो फिर पार्टी लाइन के और जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी वही लाइन पकड़ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह ने ये कहा, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी यही कहा कि भारत अब घर में घुस के मारता है। अब आतंकियों की इतनी हिम्मत नहीं है, वो कहीं भी छुपे हों पूरी दुनिया में, भारत उनको छोड़ेगा नहीं। और ठीक यही लाइन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने भी ली। उन्होंने भी यही जो राजनाथ सिंह ने कहा उसी को दोहराया कि भारत अब किसी को बख्शेगा नहीं। कोई भी देश की तरफ यदि इस तरह की हरकत करेगा तो भारत उसको अंजाम तक पहुंचाएगा। तो ये जब मुद्दा उठा, इस तरह की जब बातचीत हुई और ये खबर जब तक फैल गई, और निश्चित तौर पर भारत सरकार ने ये साफ कर दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने, कि भारत अब इन मुद्दों को छुपाएगा नहीं। पहले ऐसा होता था कि मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, लगातार पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों को मारा जा रहा था। कभी उनको मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए अज्ञात मोटरसाइकिल पे आए हमलावरों ने गोली से मार दिया, कभी रास्ते में मार दिया, कभी बाजार में मार दिया। ये सारे आतंकी जो मारे गए, ये वो हैं जो कश्मीर में वांटेड थे, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में जिन्होंने विस्फोट किए, जिन्होंने आतंकवादी
गतिविधियां चलाई जान, दर्जनों निर्दोष लोगों को उन्होंने यहाँ पर मारा, भारत में घुसकर मारा उन्होंने। तो ये वो लोग हैं जो निशाने पर आए और इनको एक एक करके वहीं के हमलावरों ने चुन चुन के मारा। और उसके बाद जब ये बात, और ये मीडिया में हल्का फुल्के तौर पे वहाँ पर चर्चा होती भी रही पाकिस्तान में, लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में इस दिशा में ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जबकि भारत सरकार ने बिल्कुल लगभग साफ सुथरा एक इंडिकेशन दे दिया है कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो अपने सार्वभौमिक हितों की रक्षा करते हुए की है और भारत अब यह बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसके बावजूद भी यदि पाकिस्तान का जो रिएक्शन, जिस दो कठोर प्रतिक्रिया, जो सख्त रिएक्शन आना चाहिए था, वो दोस्तों सामने नहीं आया। उसकी वजह यह है कि एक तो पाकिस्तान में अंदरूनी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से बटा हुआ है। वहाँ जब 2-3 महीने पहले इलेक्शन हुए, उसके बाद 1-1.5 महीने तक तो वहाँ सरकार ही नहीं बनी, क्योंकि वहाँ किसी भी दल को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। अंत में जाकर वहाँ पर शरीफ ने वहाँ पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और मंत्री बनाए और दूसरी पार्टियों का समर्थन लिया। तो अब शहबाज शरीफ वहाँ प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जो नवाज शरीफ के भाई हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के। तो वो सरकार दरअसल अपने आपसी गुटबंदी में, झमेलों में इतनी ज़्यादा उलझी हुई है। एक कारण ये है। दूसरा कारण, वहाँ पर लगातार आतंकी कार्रवाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पर आपको पता है जो बलूच जो लिबरेशन आर्मी फोर्स है और जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके जो इलाके सीमावर्ती जो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो सेना के खिलाफ कार्रवाई की है, वहाँ पर जो उन्होंने उनके सेना के अंदर घुसकर जो कार्रवाई की है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि उन आतंकी कार्रवाइयों में पिछले 1 साल के दौरान करीब 3,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है। और ये जो आतंकी मारे गए, ये एक साथ नहीं मारे गए, ये कभी कोई मार दिया, कभी 15 दिन बाद फिर एक किसी का नंबर आ गया, ये इस तरह से मारे गए, एक एक करके मारे गए। ये सब पुराने वांटेड भारत में थे, ये निश्चित तौर पर है। और ये जो पूरी ये जो 2 कारण है बड़े। तीसरा जो बड़ा कारण है कि वहाँ की सरकार अंदरूनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा घिरी हुई है। एक तो मैंने बता ही दिया आपको कि उनमें आपस में गुटबंदी है। दूसरा, वो जो आतंकी घटनाओं को खुद झेल रहे हैं, जिनको उन्होंने खुद ने पाला पोसा, और कभी उनको TTP के जो लोग हैं उनको उन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी। तीसरी, वहाँ की आवाम भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, इन तमाम चीज़ों से वहाँ पर गुजर रही है। तो आवाम को भी इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि कौन सा आतंकवादी को किसने मार दिया, वो कहाँ से आया था मारने वाला, वो कौन था, क्या उसको भारत ने मरवाया या किसी और देश ने मरवाया। तो आवाम भी इतनी परेशान और इतनी त्रस्त है वहाँ पर कि आवाम का भी ध्यान इन सब घटनाओं पर नहीं है। तो यही वजह है कि जब गार्जियन में खबर छपी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के बयान आए, उसके बावजूद भी वहाँ पर आवाम ने कोई बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया दी है, कोई बहुत ज़्यादा जोश और गर्मी वहाँ पर आवाम ने भी नहीं दिखाई, और ना ही वहाँ की पाकिस्तान की सरकार ने दिखाई। अब दोस्तों एक नया सवाल इसमें और भी उठता है कि पश्चिमी जो देश हैं, खासतौर से यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका जो है, उसने इस खुलासे के बाद, पहले गार्जियन में खुलासा हुआ, उसके बाद से जिस तरह से बयान भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए, उसके बावजूद भी आप देखिए आज 4-5 दिन हो गए उस घटना को, यूरोप अमेरिका से कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्योंकि अब दरअसल अमेरिका की, यूरोप का तो पहले भी बहुत ज़्यादा इन मामलों से लेना देना नहीं था, लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका पहले भारत के मामले में और पाकिस्तान के मामले में मध्यस्थता की भूमिका और बैलेंस रखने की कोशिश करता था। और इस तरह से होता था कि यदि कोई अमेरिका का नेता पहले पाकिस्तान आएगा तो वो भारत भी आएगा, या भारत आएगा तो पाकिस्तान जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। आपको पता ही है कि अमेरिका भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है, और अमेरिका की दरअसल महत्वाकांक्षा है, भारत एक बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है पूरी दुनिया के लिए। तो एक ये बाजार का एक कारण है, यानी कि डॉलर, अमेरिका को अब चूंकि भारत से डॉलर कमाने हैं, एक कारण ये। दूसरा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है दुनिया में आज की तारीख में, रूस के बाद वो है चीन। तो चीन से मुकाबला अमेरिका इतनी दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से बैठ के नहीं कर सकता। उसकी जो महत्वाकांक्षा है उसको रोक नहीं सकता, उस पर लगाम नहीं लगा सकता। उसके लिए उसको ताकतवर सहयोगी की ज़रूरत है, वो है भारत। क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के टुकड़ों पे पल जरूर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में जा बैठा है, जिसको अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता।
तो ये जो बड़े कारण है कि भारत का साथ अमेरिका को चाहिए चीन के मामले में। इसके अलावा व्यापार के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में जो चीन में जो कंपनियां हैं वो छोड़ छोड़ के अब आ रही हैं और वो भारत और दूसरे देशों की तरफ जा रही हैं। तो टेस्ला और जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने भारत में अब अपना प्रोजेक्ट लगाना स्टार्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। तो ये जो दोस्तों जो कारण है, इसके कारण, और फिर इसके अलावा एक बात और भी है, भारत जो अब उभरती हुई ताकत है जिसका एहसास भारत ने पूरी दुनिया को अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत करके बताया है, अपनी सामरिक जो ताकत है वो जिस तरह से मिसाइलों का परीक्षण लगातार किया गया है, जिस तरह से हमने युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों का निर्माण स्वदेशी स्तर पे किया है, जिस तरह से हमारी नौसेना और हमारी वायुसेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है, अपने सशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया को भी इस बात का एहसास है कि भारत के अंदर या भारत के बाहर किसी ने भी भारत के खिलाफ यदि इस तरह की कोई साजिश रचने की कोशिश करी और कोई ऐसी कार्रवाई करी तो उसका परिणाम बुरा होगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कनाडा इसका भुगत भोगी है कि कनाडा ने जिस तरह से वहाँ पर आतंकी गतिविधियों को शरण दे रखी है भारत ने, और जिस तरह से वो वहाँ पर एक आतंकी, आपको पता ही है कि निज्जर की वहाँ पर हत्या हो गई थी जिसमें भारत का नाम लगाया गया, लेकिन भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन निश्चित तौर पर भारत, ये पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि भारत के खिलाफ दूसरी धरती से, विदेशों की धरती से यदि भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रची जाएगी तो दोस्तों भारत उसको किसी भी सूरत में आज की तारीख में बर्दाश्त नहीं करेगा। काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन सही भी है कि पहले एक दौर था, आज से 10 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं थी तो आतंकी घुसे आते थे, बम फोड़ जाते थे और विदेशों में जाके पाकिस्तान में, कनाडा में कहीं भी जाकर शरण ले लेते थे। तो मोदी ने यह साफ कर दिया है कि अब कहीं भी वो शरण लें, कहीं भी वो छुप जाएं, भारत उनको घुसकर मारेगा। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ इस मामले में कि पाकिस्तान की आवाम ने जब यह खुलासा हो गया गार्जियन टाइम्स में, और उसके बाद जब भारत के शीर्ष जो नेता हैं सत्तारूढ़ पार्टी के, उन्होंने इस बात को लगभग उसकी सीधे ने कहें परोक्ष तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी, तो पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन आया, वहाँ के आम लोगों में इसका क्या रिएक्शन आया, ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा देखने लायक मामला है। तो इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ, वहाँ की आवाम की प्रतिक्रिया दिखाने के लिए कि उन्होंने इस पर किस तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। तो आप चलिए देखिए कि पाकिस्तान के अवाम ने इस मुद्दे पर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत वायरल है, इंडिया में भी बहुत उसके ऊपर बात की जा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि 20 के करीब जो दहशतगर्द पाकिस्तान में थे उसे इंडियन जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके मारा है, उन्हें जो है वो खत्म कर दिया है। सबसे पहले तो ये बताएं क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर। देखिए बात ये है कि जो इंडिया है ना जी, जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो ये सियासत का एक हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्रवाई करती है जो भी जमात वहाँ पे, ठीक है, वो ये समझते हैं कि इससे हमारा वोट बैंक जो है वो मजबूत होगा। ठीक हो गया। ये आज का नहीं है, ये तो पहले भी होता रहा है। नहीं, उसमें मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ ना कि इंडिया ने तो इसके ऊपर कोई जिक्र भी नहीं ऐसा किया कि भाई ये हमने किया, हमने नहीं किया, ये वो, या इवन नाम नहीं लिया पाकिस्तान का। तो मैं ये कह रहा हूँ ये गार्डियंस की रिपोर्ट है ना, यानी वो ये जो दूसरे कंट्रीज है ये भी इंडिया के साथ मिले हैं आपके ख्याल से? साफ ज़ाहिर है जी, वो एक ही है, यहूदी लॉबी हो या काफर, सारे एक ही हैं। सारे काफर एक ही हैं, चाहे वो चाइना के भी हो। तो फिर चाइना के साथ तो हमारी बड़ी दोस्ती है। चाइना की दोस्ती इसलिए है कि वो हमें जरा बेनिफिट, हमारे बेशुमार मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं तो इसलिए उसे काफर नहीं मानते। काफर है लेकिन वो कुछ तो फिर करना पड़ता है। वैसे तो सबसे बड़े काफर तो यहूदी हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना। अच्छा, नहीं वैसे हम ट्रेड, बिजनेस और तल्लुका तो बेहतर कर सकते हैं, ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा कि जहाँ पे चाहिए नजर आए। मैंने कहा कि ये कोई मुस्तकिल नहीं है, ये सिंपली वहाँ पे क्योंकि इलेक्शन है। अच्छा, तो ये एक टेम्परेरी है बस। ठीक हो गया। लेकिन आप ये, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की वेव बढ़ती नजर आ रही है, कम होती नजर आ रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए जी, ये तो कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, हम खुद लोग हैं या बाहर से कोई? नहीं, हम खुद ज्यादा। ये बात है ना, हम मतलब किसी पे इल्जाम लगा दे, किससे पे नहीं, हम खुद हैं। हमारे अमाल पीछे देखें आप। ठीक है, मुशर्रफ दौर में जो कुछ उसने किया है
है जी, वो साफ जहर है, वो फिर आगे तो आना जो आपने बीजना है ठीक है। वो ही काटना है ना आपने। अच्छा, अभी वो जैसे अगर बात करें 9/11 की बात करें, फिर वो भी 26/11 की बात करें जो इंडिया में हुआ था, ये सारे वो वाकयात फिर लिंक करते हैं ना, वो कहते हैं पाकिस्तान से, जैसे अजमल कसाब की वो बात करते हैं कि पाकिस्तान से आया, तो उनका भी कहीं ना कहीं लॉजिक तो साफ ज़्यादा सर पाकिस्तान जो है ना, इसमें भी हम कुछ ना कुछ तो हमने किया है ना। अब देखें कि चाहे कश्मीर के नाम पे कारगिल जो है हाँ। उसके ऊपर देखें आप किसने पहले की है, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो देखिए हम भी सदाम ने क्या नाम है उसामा ने तस्लीम भी किया था। अच्छा, तस्लीम किया था। तस्लीम किया था, बाकायदा हामिद मीर ने खुद उसको एक्सपोर्ट भी किया। ठीक हो गया। नहीं तो इसका इससे इमेज किसका खराब हुआ? मुसलमानों का, और फिर उसको लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान से मिला ना लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी बनाई भी खुद है और खत्म भी खुद कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं। खुद खत्म करने का मतलब है कि खत्म करने का भी एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, अफगान को वारना, अफगान को निकालना, वो भी एक देख रहे कि इसमें इमेज भी खराब हो रही, कारोबारी लिहाज। हाँ, ये देखें, ये एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि भाई पहले हमने खुद तालिबान, ये तो हमारे गवर्नमेंट मानती है, मैं या आप नहीं कह रहे कि हमने खुद जिहाद के नाम पे बिजनेस के तौर पे हमने पाकिस्तान की मईशत को देखना ना। अफगानिस्तान को बेसिकली पहले तो वारना नहीं चाहिए था। हाँ, अगर आप उसको एक दहशतगर्द समझते, जो भी समझते हो, हाँ। अगर उसको अंदर लेके आए, उन लोगों ने यहाँ पे कारोबार स्टार्ट बड़े बड़े साल कारोबार, ये सारे कारोबारी लोग ये जो अफगानिस्तान में जो सिस्टम कर रहे थे, हाँ। उनका बाकायदा उनको कार्ड भी बना के दिया। ठीक है। कार्ड का कोई लॉजिक भी तो होता है ना, उसको खत्म करने का। अचानक उनके कारोबार है, हर चीज आप खत्म कर रहे और हो, अचानक कह दो कि भाई वापस चले जाओ। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान को अगर आजादी मिली भी, चाहे वो पाकिस्तान ने दिलाई, चाहे अमेरिका खुद छोड़ के गया, चाहे अफगान के तालिबान ने उसको निकाला, जैसे भी है, कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के साथ आपका इतना अचानक ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि नई उनकी शुरुआत है, उनकी मुल्क बनाने की, हुकूमत बनाने की। तो हमें तो ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। नेबर कंट्री है, फिर हम कहते हैं इस्लामिक कंट्री है, तो हमें तो उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, हर कंट्री के साथ बेहतर करने चाहिए। शुरुआत हमने पता है कहाँ से की? नेटो सप्लाई किसने दी? पाकिस्तान। अगर हम ये ड्रोन अड्डे किसने दिए? किसी ने दिए। हम डॉलर को देख के हम अगर अपने हमसायों को मारेंगे, कल यही होगी कि हमें दहशतगर्दी ऑटोमेटिक होगी। अच्छा, इंडिया वालों ने ये कहा है कि भाई जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं, उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। यानी उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं, कोई चीज नहीं। देखो, पाकिस्तान अगर अपने मुफादात के लिए हर चीज कर सकते हैं, तो इंडिया को हम इस चीज पे टारगेट नहीं कर सकते। यानी वो अपने कंट्री को महफूज कर रहे हैं। जब अब मोदी है ना, अपने मुल्क के लिए सही है, वो अपने हिंदू के लिए सही है, अपने मुल्क के लिए वो फायदेमंद है, अपने इकोनॉमी उसने आगे बढ़ाई, अपनी मंडी उसने स्ट्रॉन्ग की है। और वो देखें, आपने बोला अपने कंट्री के लिए ठीक है, तो कंट्री में तो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, यानी सबके लिए सबके लिए ठीक है ना। मुसलमान है, अगर हम भी मुसलमान है तो हमें अपने गौर फिक्र करनी चाहिए। ठीक बाकायदा ना हम। अच्छा, इधर एक कंसेप्ट ये भी जो शुरू से मैं भी सुनता आया हूँ, अभी सर ने भी ये बात की है कि जब उधर इलेक्शन होते हैं ना, तो हम बात ये कर देते हैं कि भाई उधर इलेक्शन है, तो इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेके जो से अपना वोट लेते हैं। आपको लगता है कि वो पाकिस्तान का नाम लेके अब आज 2024 में वोट लेते होंगे? ये चीज अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सीधी बात है, इस टाइम हम खुद कर रहे हैं ये चीज। अगर इंडिया में इलेक्शन हो रहे तो यहाँ से जो हमारे भी होते हैं ना कि मीडिया या जो भी होती है, ये चलती रहती है, लेकिन हमारी मीडिया ने वो नहीं दिखाना कि जो पाकिस्तान ने किया।